स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज ये चलो चंबा अभियान के तहत रैली ऑफ चंबा का आयोजित बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। कर रहे हैं चलो चंबा अभियान के चलिए, धन्यवाद। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ, और मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि वंदे मातरम के साथ कहते हैं। और इसके अलावा कशीदाकारी का बेहतरीन जो नमूना है चंबा रुमाल, उसे भी इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को चंबा जिला के लोगों की ओर से भेंट किया जा रहा है। सर सामने, सर सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मौके पर माननीय विधायक चंबा रुमाल ये चंबा का पारंपरिक हस्तशिल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस अवसर पर भटियात विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विक्रम जुरियाल भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अतिरिक्त उपायुक्त श्री मुकेश रेपसवाल जी से कि वे इस मौके पर भटियात विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह जुरियाल जी को इस अवसर पर सम्मानित करने की कृपा करें। और इनके पश्चात जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, यानी चंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री, और उनके अलावा हमारा जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के माननीय विधायक श्री जियालाल कपूर जी भी मौजूद हैं। और इनके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगा सर मास्क करना नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं चंबा के एसडीएम श्री। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय युवा सेवाएं, खेल राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री आदर के योग्य श्री किरण रिजिजू जी तथा भटियात विधानसभा से विधायक माननीय
विक्रम जरियाल जी, चंबा सदर के विधायक माननीय जियालाल, माननीय पवन नैयर जी, और भरमौर विधानसभा से हमारे विधायक माननीय जियालाल जी, डीसी साहब, एडीसी साहब, सभी विभागों के अध्यक्ष एवं मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं जिला चंबा की जनता की ओर से माननीय केंद्रीय खेल मंत्री महोदय जी का चंबा में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी महोदय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आज रैली ऑफ चंबा में पधारने का निर्णय लिया। आपने आज के कार्यक्रम में पधार कर इसकी शोभा बढ़ाई और हम सब इसके आपके बहुत आभारी हैं। आज इस मौके पे, रैली ऑफ चंबा के मौके पे, मैं आज आप सबसे एक खास बात साझा करना चाहता हूं। आज से करीब 1 महीने पहले श्री दिवाकर कालिया जी, जो कि चंबा के निवासी हैं, वो मेरे से आके मिले और उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो हमारी रैली ऑफ चंबा है उस पर माननीय मंत्री जी को बुलाया जाए, क्योंकि वह एडवेंचर स्पोर्ट को बहुत ही अलग लेवल पे प्रमोट करते हैं। संयोग की बात ये थी कि 15 मार्च को मेरा दिल्ली जाना हुआ। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने प्रयास किया माननीय मंत्री महोदय से मिलने का, परंतु मुझे तब पता लगता है कि माननीय मंत्री महोदय जी ने 9 से लेकर 11 अप्रैल तक श्रीनगर जाने का प्लान बनाया था और उसमें चंबा आना संभव नहीं था। उनके निजी सचिव से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि उनसे मेरी आप एक मुलाकात करा दीजिए। उनसे मेरी मुलाकात उसी शाम को हुई और उसी शाम जब मैंने उन्हें निमंत्रण दिया तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करते हुए बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अपना प्रोग्राम प्रीपोन करते हुए 11 तारीख चंबा को दी और रैली ऑफ चंबा में मौजूद होने के लिए निमंत्रण को एक्सेप्ट किया। आज हम इस अवसर पे हैं जिसका नाम है रैली ऑफ चंबा। ये हमारे चलो चंबा अभियान की ओपनिंग सेरेमनी है। अगर आप इस रैली ऑफ चंबा को देखें तो एक नजरिए से अगर आप पार्टिसिपेंट देखें तो हिंदुस्तान में एक कुछ सबसे बड़ी रैलियों में से एक है। अगर आप पार्टिसिपेंट्स देखें तो 53 बाइक्स और 35 कार्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिसका चंबा की जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब इन इंडिया उसके द्वारा करवाया गया। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कल भी मेरे से एक व्यक्ति बता रहे थे कि उन्होंने 190 रैली करी, 190 रैलीज वो कर चुके हैं, परंतु इस तरीके का प्रबंध जहां पे रोड पूरी तरीके से सील है और रैली चल रही है, इस प्रकार का प्रबंध उन्होंने खुद 190 रैली में नहीं देखा। तो मेरा सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चंबा एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है। यहाँ पे हिंदुस्तान का 2nd पावर हाउस लगा, यहाँ पे बहुत अच्छे म्यूजियम्स भी हैं, एक बड़ा ग्लोरीफाइड पीरियड है। परंतु पिछले कुछ साल में चंबा में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, जिस कारण ये हिमाचल का सबसे पिछड़ा जिला माने जाने लगा। और भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो बताया गया पैमाना है, उसमें सिर्फ एकमात्र ये जिला हिमाचल के ऐसा है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही मैं ये भी बात आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा कि जैसे कि देखा जा सकता है कि चंबा में कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे जिस पुलिस ग्राउंड में हम हैं, यहाँ पे 1995 से लेकर 1999 तक रणजी मैच भी खेले गए, परंतु उस समय के बाद बाकी जगह अच्छी फैसिलिटीज बनी और सारा का सारा जो क्रिकेट था वो उधर की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि इस विषय पे आप हमारे जो चंबा जिला है, जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, एक नजरिए से भरमौर पांगी इसमें पड़ता है, उस नजरिए से देखा जाए तो हमारे युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय डीसी साहब का, माननीय एडीसी साहब का, डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का, एनसीसी एनएसएस के हमारे कोऑर्डिनेटर्स, सभी विभागों के अध्यक्ष, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्थान का, हमारे होटल एसोसिएशन सब, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं चंबा की पूरी जनता का, जिन्होंने इतने खुले दिल से इन लोगों का स्वागत किया। मैं जानता हूं, मेरे को ये आशा है और मेरे को ये उम्मीद भी है कि एक दिन हम सब मिलकर चंबा के ऊपर से पिछड़ेपन का टैग हटाएंगे। टूरिज्म के सेक्टर में हम ऐसा काम करेंगे कि जरूर एक दिन हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से शिमला मनाली हिमाचल के पूरे स्टेट में जाना चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहता है, आज रैली ऑफ चंबा के नाम से वो पूरे
देश में जाना जाएगा। चंबा में पूरी तरीके से टूरिज्म बूस्ट होगा और हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूंगा सर कि जो हमारी रैली है ये हमने लोकल लोगों के द्वारा कराई ताकि इसको सस्टेन किया जा सके। इसका नाम ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट इसलिए है क्योंकि ब्राउन बियर चंबा की एक खासियत है जो कि काफी कम लोगों को पता है और वो कुश्ती में स्पॉट भी किया जा सकता है। खास तौर पे जो एक इस शहर का एक हीरा है मैं उसके बारे में खास तौर पे बताना चाहूंगा जिनका नाम है दिवाकर कालिया, जो कि रेड टी हिमालयाज के 2018 के विनर हैं और उनके द्वारा मेनली ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। हमने उनका पूरा तरीके से सपोर्ट किया, प्रशासन द्वारा सपोर्टेड पूरा ये इवेंट था। दिवाकर कालिया, अक्षय सिंह और कंवरपाल सिंह जिन्होंने 1 महीने अपनी दिन रात छोड़ के इस रैली को ऑर्गेनाइज किया और इसे सफल बनाया। आप सभी लोगों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आप चंबा से अच्छी यादें लेके जाएंगे और अच्छी सोच लेते हुए इस क्षेत्र का टूरिज्म जरूर बूस्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इनके बाद हम सबके साथ अपने विचार साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं चंबा के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को। चलो चंबा अभियान के समापन समारोह में हमारे बीच में हैं। मैं आपका सभी चंबा वासियों और अपनी ओर से इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हम चंबा वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री इस देवभूमि पहुंचे हैं और इसके साथ ही आपके इस दौरे से चंबा के विकास के लिए बड़ी आशाएं हैं। यहाँ पर हमारे मौजूद हमारे बडियात के विधायक आदरणीय श्री विक्रम जियाल जी, भगवान के विधायक आदरणीय श्री जियालाल कपूर जी, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष DS ठाकुर जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबा आदरणीय श्री DC राणा जी, SP चंबा श्री अरुण कुमार जी, ADC साहब, SDO साहब और SP साहब, चंबा जिले के सभी अधिकारीगण और मेरे मीडिया के सभी प्यारे बंधु और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मेरे राइडर। सबसे पहले सर मैं जिला प्रशासन का और खासकर डिप्टी कमिश्नर चंबा और समस्त इसकी पूरी टीम का और इसमें हमारे SDO साहब है, ADC साहब है, ADO साहब हैं, मुझे लगता है दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का चंबा चलो अभियान का यहाँ पर आगाज किया है। ये चंबा में पहली बार ऐसा चीज हुई है। इस चंबा चलो अभियान का सबसे मेन मकसद था कि कैसे न कैसे पर्यटन को जो है बढ़ावा मिले। पहले क्या होता, जैसे ही हम कहीं बाहर जाते थे तो हम बोलते हम चंबा से आए हैं, तो लोग बोलते चंबा कहाँ है, तो हम बोलते रहे कि डोहजी के साथ ही है। चंबा कोई नाम नहीं जानता था पहले, और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरी पहल की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे विश्व के मानचित्र में। और इस वक्त जो है मेरे को कई बार से फोन आए कि हम भी चंबा आना चाहते हैं इस रैली के लिए, परंतु मैंने कहा कि पूरा चंबा फुल है। इसका एक फायदा होता है, आप ये देखो कि चंबे के जितने भी होटल है तो सारे फुल है, कोई भी होटल खाली नहीं है इसमें। और इससे ये सर ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है राइडर जो है भाग ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर जो है मुबारक देता हूँ। सर ऐसा है कि चंबा में ये जो ग्राउंड देखे आप देख रहे हैं, इसमें हिमाचल का सबसे पहला रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था इसमें, परंतु उसके बाद किसी ने भी इसके लिए ध्यान नहीं दिया। चंबा में स्पोर्ट्स की हमारे इतने बच्चे हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, तो यहाँ पर ना कोई स्टेडियम है सर, ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर जो है एक मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पर बन जाए। मैंने अभी एक्सी साहब से बात की थी और इन्होंने एक एस्टिमेट 8 करोड़ का कोई बना हुआ, तो मैं आपसे सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप यहाँ अनाउंस करें ताकि हमारे जितने भी चंबा के स्पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटी मिल सके। और इसके साथ ही गांव में सर हमारे ना वहाँ पर कोई ग्राउंड है, ना वहाँ पर कोई जिम है। आपको पता है कि अगर जितने भी बच्चे हैं सारे आजकल कोई मोबाइल में या नशे में ज़्यादा उनका ध्यान ना जाए, इसके लिए मेरी ये तमन्ना है सर कि हर एक पंचायत में एक जिम और एक ग्राउंड होना चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि अगर 1 करोड़ रुपये मिल जाए तो सारे जिम और ग्राउंड जो है मेरे हर एक पंचायत में हो जाएगी। इसके लिए मैं आपका सर
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंबा के लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप पहली बार जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। एक मेडिकल और एक ये जिम और ग्रामीण 1 करोड़ रुपये है सर, आपके लिए 1 करोड़ रुपये गया है। इधर समुद्र से एक बाल्टी निकालनी है, आधे किलो का निकालना है सर। तो मेरी आपसे ये पूरी रिक्वेस्ट है और इसके लिए मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से सर धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और आपको तो चंबा बड़ा पसंद आया, मैंने देखा आपने ऊपर से आप देख रहे थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैमिली लेके चंबा एक बार फिर आएँ। 4-5 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम कर रखे हैं आपका सर और आपको फिर तैयार कर, क्योंकि आज प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया है। तो फिर मैं एक बार फिर सर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जितने भी लोग हैं हमारे, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मुझे पूरा विश्वास है अगली बार। और चंबा के हमारे जो कालिया जी हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे भी वो इस तरह यहाँ पर एसडीएम साहब से बात करके पेन लेते हैं। अगली बार इससे भी अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए हमारा, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर मैं मंत्री महोदय का यहाँ पर आने का अपनी ओर से चंबा के निवासी और धन्यवाद करो। जय चंबा, जय हिंद। और अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए हम सबके मार्गदर्शन और हमें आशीर्वचनों से नवाजने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। चंबा विधानसभा के विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जरियाल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, जी बटियाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जरियाल जी, बटियाल जी, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी मिक्स लिखा है, इसमें गड़बड़ हो गया। और जहां हम लोग बैठे हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन नैयर जी, बरमोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियालाल जी, इस चंबा जिले के उपायुक्त डीसी साहब राणा जी, यहाँ जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष चंबा मार्केट कमेटी के टीएस ठाकुर जी, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए विशेष रूप से जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस रैली ऑफ चंबा, इसमें पार्टिसिपेंट्स देश भर से आए हुए बहुत ही टैलेंटेड, जो हमारे लिए सब चैंपियन है, और साथ साथ चंबा के मेरे प्यारे भाई और बहनों। वैसे मेरे लिए चंबा में पहली बार आना हुआ और पहली बार आते ही मैं इस जगह से बहुत ही मोहब्बत करने लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं खजियार आए थे कई साल पहले, 2004 में, मैं उस समय सांसद थे, लोकसभा का मंत्री नहीं था, तो आराम से मैं डलहौसी में आई, फिर खजियार आई परिवार के साथ। तो मैंने काफ़ी चीज़ उसमें देखा, और खजियार से ऊपर जो काली टॉप है वहाँ में भी हमने ट्रैकिंग किए, और पूरा हिमालय का जो भरपूर व्यू का आनंद मैंने उस समय उठाया था। तो वहाँ उस समय मुझे बताया कि जो दूसरे तरफ जो नदी को जो देख रहे हैं, जो घाटी है, वो चंबा घाटी है, वहाँ पे चंबा है, मुझे बताया। तो 2004 में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तब से मैं सोच रहा हूँ कि कब चंबा आने का मौका मिलेगा। तो आज मुझे मौका मिल ही गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि मुझे आज ही वापस जाना है। तो यहाँ मैंने कह दिया अपने एमएलए साथियों को भी, मैंने डीसी, एडीसी साहब, एसडीएम तीनों को मैंने बताया कि यहाँ 2-3 घंटे सिर्फ रहना
ये ठीक बात नहीं है। कम से कम यहाँ 2-3 दिन तो रहना ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो जैसे आपका एसडीएम साहब ने मुझे जो निमंत्रण दिया, आपको बताया है कि मेरा प्रोग्राम तय था, लेकिन बताया कि यहाँ बहुत अच्छा कार रैली हो रहे हैं। तो एसडीएम साहब बड़ा यूथ ऑफिसर है, यंग आईएएस ऑफिसर है और उम्मीद लेके आए। तो मैंने अपना पीएस को बताया कि एक नया युवक आईएएस ऑफिसर है, वो अपने जिस यहाँ एसडीएम है मुझे इनवाइट किया, तो उसको दुखी नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको नाराजगी नहीं करना चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो मैंने अपना प्रोग्राम का एडजस्ट करके श्रीनगर से आज सीधा यहाँ आए और हेलीकॉप्टर सारा अरेंजमेंट किया। और तीनों यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राणा साहब, एडीसी साहब और एसडीएम साहब, इस तरह का प्रशासनिक सपोर्ट किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है जो इन्होंने दे रहे हैं। ऐसा यहाँ के पुलिस और प्रशासन अगर समर्थन देते रहेंगे तो यहाँ के युवाओं को अपने काम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और तीनों एमएलए साहब पूरे साथ में रहे, दिन भर हम लोग वहाँ कार रैली देखा, रैली आते हुए देखा, कई गाड़ी बहुत तेज से वो चलते हुए देखा, कुछ गाड़ी इतने दिन चल रहे थे तो वो टूट चुके थे, ब्रेक डाउन हो चुके थे, तो धीरे धीरे कुछ गाड़ी आते हुए देखा, हम लोगों ने बहुत आनंद लिया। और वो पहाड़ जो टॉप है वहाँ कुछ गाँव के बच्चे और कुछ महिलाओं और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को देखा, बहुत उत्साहित के साथ ताली बजा रहे थे। तो ऐसा स्थानीय लोग होगा तो यहाँ कुछ भी करने में बहुत मजा आएगा। तो यहाँ के लोग देखिए, मैं भी एक पहाड़ी हूँ, पहाड़ी लोग ऐसा ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्लेन के लोग अच्छे नहीं होते हैं, प्लेन्स के लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन पहाड़ी लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। पहाड़ में जो लोग बैठते हैं वो बहुत खुले दिल से, साफ दिल से वो अपने मन की बात बताते हैं। तो मुझे एक पहाड़ी होने के नाते यहाँ आने से अपने गांव, अपने घर आया वैसे ही लगता है। मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ और ये हिमाचल प्रदेश है, नाम में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये जो कार रैली जो हुआ है, कार रैली में चाहे वो आपका मोटर रेसिंग हो, मतलब आपका कार ड्राइविंग हो, या जो फॉर्मूला होते हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रैली है। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, खास करके हमारा देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी कम है। और मोटर रैली जो होते हैं, मोटर जो जैसे पहाड़ में चलाते हैं या डेजर्ट में चलाते हैं या ट्रैक पे चलाते हैं, ये बहुत ही रिस्की होता है। इसमें भरपूर चोट लगने का भी संभावनाएं होते हैं। तो इसमें जो लोग भाग लेते हैं, जो मोटर कार रेसिंग करते हैं, वो लोग बहुत दरिया दिल वाले होते हैं। मैं जब खेल मंत्री बना तो मुझे किसी ने बताया कि पहले एक मंत्री हुआ करता था इस देश का, खेल मंत्री, उनके पास मदद मांगने के लिए गए थे मोटर कार रैली वाले लोग। तो वो मंत्री ने कहा, अरे ये कार रैली है, ये तो एलिट क्लास के है, ये तो पैसे लोगों का खेल है, ये आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है, ये एलिट क्लास का खेल को मैं नहीं जानता हूँ। तो बाद में जब मेरे पास ये लोग आए तो मैंने कहा, ये एलिट लोगों का खेल नहीं है, ये हिम्मत वालों का खेल है। ये जो स्किल, जो स्टेमिना, जो आइडिया, जो टैलेंट आपको चाहिए, ये जो मोटर रैली जो है, ये कोई मामूली नहीं है। ये अपने जान को जोखिम में डाल करके मनोरंजन का बहुत बड़ा खेल है। दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है ये कार रैली जो होते हैं, इसको लोग लाखों करोड़ों लोग इसको देखते हैं। हमारे देश में भी इसको बढ़ावा देने का आवश्यकता है। इसलिए मैंने अपने कार्यकाल में सबसे पहली बार इसको खेल के रूप में मैंने इसको एक पहचान दिया। और अर्जुना अवार्ड भी मैंने एक मोटर कार ड्राइवर जो गौरव गिल के नाम से बड़ा फेमस है, उनको अर्जुना अवार्ड भी हमने दिलाया। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, हर खेल को एक जगह मिलना चाहिए। हम लोग जब ओलंपिक्स का बात करते हैं, आप लोग को मालूम होगा, हॉकी के अलावा हमको कोई बड़ा सक्सेस आज तक मिला नहीं है। और हमने 8 गोल्ड मेडल आज तक हॉकी में जीते हैं। 1964 के टोक्यो के ओलंपिक्स के बाद हमारा हॉकी जो है बहुत डाउन हो गया और दूसरा देश बहुत आगे निकल गए। फिर 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में उस समय स्टूडेंट था,
तो स्टूडेंट होने के नाते बहुत जानने की इच्छा था, लेकिन टेलीविजन नहीं था तो देख नहीं पाया। लेकिन आधा देश बॉयकॉट किया, आधा देश खेला मॉस्को ओलंपिक्स में। हमारा आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में मॉस्को ओलंपिक्स में जीते थे। उसके बाद हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। तो हमने एक प्रण लिया है, हमने एक प्रतिज्ञा लिया है कि हम इंडिया का हॉकी और इंडिया का स्पोर्ट्स को दुनिया का हम चोटी तक फिर से ले जाएंगे। और आज हॉकी का टीम वर्ल्ड का 4th रैंक में आ गए हैं और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हॉकी के जो पुरुष वाला और महिला दोनों, पुरुष और महिला दोनों टीम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं वो मेडल लाएंगे। इसके अलावा लगातार आपको कभी कभी न्यूज में मिल रहे होंगे, हॉकी के अलावा बहुत सारा खेलों में, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे वो हमारे स्विमिंग हो, चाहे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तरह तरह के जितना खेल है उसमें आज हिंदुस्तान उभर के आ रहे हैं। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे हमारा आज के जैसे चंबा के जो रैली हो रहे हैं, कार रैली हो रहे हैं, इस तरह के और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है इसमें भी हमारा देश बहुत आगे उभर के आ रहे हैं। तो ऐसा में चंबा में ये मोटर कार का रैली करना, रैली ऑफ चंबा के नाम से चलो चंबा करके जो आप लोगों ने यहाँ सबको बुलाया है, मैं इस मन से हमारा भारत के सारे जनता को भी मैं पुकारना चाहता हूँ यहाँ से कि आप दिल्ली बॉम्बे में इतना पोल्यूशन खाते रहते हैं, यहाँ आइए, ये ताजा हवा खाने आइए। इतना खूबसूरत जगह है, परिवार लेके आइए। अपने ही देश में इतना खूबसूरत जगह है, आप करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करके विदेश में जाने का क्या जरूरत है। हमारा देश में प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ ऐसा खूबसूरत चंबा हमारा ही देश में है। तो चंबा का जैसे इतिहास बताया, यहाँ खेलों का बड़ा संभावना ही है, यहाँ के युवाओं में बहुत हुनर है, तो इसको मौका देने की आवश्यकता है। तो मुझे एमएलए साहब ने बताया कि ये जो ग्राउंड है जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ खेल का कुछ सुविधा देना चाहिए। तो मैंने तीनों एमएलए साहब से चर्चा किया, सब चंबा इस जिले का है, हमारा डीसी साहब, एडीसी, एसडीएम, बहुत अच्छा टीम बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा आपके बीच में आया है तो मैं इस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसी साल के अंदर में आपको मैं सैंक्शन करके दे दूंगा। आप सिर्फ उसका जो प्रपोजल है वो आप करके भेज दीजिए। उसके बाद में उन्होंने और कुछ कहा है, लेकिन समय तो आज सिर्फ नहीं है, मौका मिलते रहेगा। उन्होंने यहाँ फिटनेस के लिए कुछ जिम का सामान देने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो मैं अब जगह तो मैं तय नहीं कर सकता हूँ यहाँ में, फिर भी ओपन जिम या आपके इंडोर कुछ है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो आप जहां भी लगाना चाहे आप ही डिसाइड करें, प्रशासन के साथ तालमेल करके मैं 50 लाख रुपया का जिम का सामान भी आपके लिए भेज दूंगा। भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, हिमाचल सरकार के साथ हम तालमेल करके करेंगे। आपके मुख्यमंत्री जी हमारा पुराना साथी है, उनसे बात करके, फिर आपके खेल मंत्री है, आज खेल मंत्री का फोन आया, उसका अपना रिलेटिव का देहांत हो गए तो यहाँ नहीं आ पाए। तो उनको भी मैंने कहा है कि आप दिल्ली आइए और जो आपका हिमाचल प्रदेश के लिए जो जो काम करना है हम तय करेंगे। हिमाचल में और भी काफ़ी जिले हैं, हाई एल्टीट्यूड का ट्रेनिंग सेंटर कर सकते हैं और विंटर स्पोर्ट्स का भी संभावनाएं हैं। कुछ कुछ इलाके हैं यहाँ जहाँ बर्फ पड़ते हैं, वहाँ विंटर स्पोर्ट्स का कुछ सेंटर खोलना चाहिए। मैं अभी श्रीनगर से आज आया हूँ, तो वह जम्मू कश्मीर के लिए विंटर स्पोर्ट्स का काफी ऐलान किया है। तो मैं हिमाचल प्रदेश के लिए विंटर स्पोर्ट्स के, चाहे स्कीइंग का हो या अलग अलग किस्म का जो विंटर स्पोर्ट्स खेला जाता है, आइस हॉकी वगैरह, इस तरह का भी मैं एक सही जगह का चयन करके विंटर स्पोर्ट्स का भी एक सेंटर मैं हिमाचल प्रदेश को देना चाहता हूँ। उसके लिए टीम हम खुद, मेरा ऑफिस से, मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैं ऑफिशियल टीम भेजूंगा, आपके राज्य सरकार का टीम के साथ तालमेल करके हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग तो देखिए राजनीति में लोग काम करने वाले लोग हैं और हम लोगों के लिए जनता का सेवा करना हमारा धर्म है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुझे इस देश का खेल मंत्री बनाया तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि
हमारा देश का खेल का माहौल को आप बदलने का काम कीजिए। तो जो खेलो इंडिया कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसके तहत खेल के क्षेत्र में तो हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आम जनता सबके लिए एक फिटनेस का फिट इंडिया मूवमेंट भी हम लोग चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ खिलाड़ी ही फिट रहना है ऐसा नहीं है। खिलाड़ी तो फिट होना ही पड़ेगा, उसको तो खेलना है, लेकिन हम आम जनता हम सबको फिट रहना चाहिए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो आदमी फिट होता है, तंदुरुस्त होता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आधा बीमारी तो अब जो है आप फिट नहीं होने की वजह से होते हैं। आप योगा कीजिए, योगा दिवस आने वाला है और मैं आज इस देश का आयुष मंत्री भी हूँ, तो आयुष मंत्री होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग मनाते हैं और इस देश में योग का अपना एक पहचान है, ये तो देवभूमि है, यहाँ तो ऋषि मुनि लोग का जमाने से योग करते आए हैं। तो योग को भी आप आगे बढ़ावा करते रहिए और योग के अलावा कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे रनिंग कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए या आप खेल खेलिए, कुछ भी कीजिए, मगर कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहिए। मैं तो यहाँ तो कहता हूँ जो आदमी जिंदगी में कोई खेल नहीं खेलते हैं या वो कुछ एक्टिविटीज गतिविधि नहीं करते हैं, उसका जीवन बहुत वीरान हो जाएगा, बहुत बोरिंग लाइफ हो जाएगा। खेलते रहना चाहिए, इंसान को फुर्ती रहना चाहिए। छोटा सा जिंदगी है हमारा, हम इंसान को 1000 साल तो जीने वाला नहीं है। किस्मत वाला 100 साल जीते हैं, मुश्किल से 60-70 साल हम लोग जीते हैं। आधा बचपन में चले जाते हैं, आधा बुढ़ापा में। तो हम लोग बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक आदमी को किसी ना किसी रूप से बहुत ही फिट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट को यहाँ हम लोग चलाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहता तो मैं सुबह सुबह यहाँ दौड़ लगाना था। मैंने कश्मीर में दौड़ा, आज सुबह भी दौड़ते रहना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए। खेती करना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, जो भी करता है फुर्ती के साथ करना चाहिए। यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें बहुत हर्बल वैल्यू होते हैं। तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी लोग हैं वो उसको अपने कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इस वक्त मैं देश का आयुष मंत्री भी हूँ, तो हम आगे सोच रहे हैं कि हमारा हिमालय क्षेत्र में जो मेडिसिनल प्लांट्स है, इसको बड़ी मात्रा में हम लोग प्लांटेशन करके इसका स्थानीय लोग इसका कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू का बड़ा फायदा होता है, इसका मार्केट बड़ा होता है। तो इसलिए चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे होम्योपैथी के क्षेत्र में हो, चाहे यूनानी हो, चाहे वो सवारिकपा के क्षेत्र में हो, नेचुरोपैथी का किसी भी फॉर्म में हो, हमारे यहाँ में इसका बहुत, ये पहाड़ों में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और साथ साथ इस मैं क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी संभालता हूँ, मेरा पास 4 विभाग है इस वक्त भारत सरकार का। मेरे विभाग से जो भी संभावनाएं मदद मैं कर सकता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए, मैं आगे करते रहूंगा। लेकिन प्रमुख रूप से क्योंकि खेल मंत्रालय ऐसे कि वो सबसे ज्यादा दिखता है, तो ज्यादातर लोग मुझे सिर्फ खेल मंत्री के रूप से ही पहचानते हैं। तो खेल मंत्रालय का बहुत बड़ा इस देश के युवाओं को आगे ले जाने का क्षमता रखता है। हम चाहते हैं कि हमने एक घोषणा किया हुआ है 2028, ये हो गया 2021, आज हम लोग 2021 में बैठे हैं। हम लोगों ने एक शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल ओलंपिक में और हॉकी के 8 मेडल, वो पुराने हो गए हैं। तो हमने घोषणा किया 2028 तक लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें भारत टॉप 10 देशों के रूप में हम लोग का नाम वहां लिस्ट में आना चाहिए। ये एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं और मैं सिर्फ लक्ष्य का घोषणा किया हूं, लेकिन हम लोगों ने बहुत हाई लेवल एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने शुरू किया है। शिमला के पास में शिलारू है, वहाँ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर पहले खोल के रखा हुआ था, मेरे से पहले, वो पहले सरकार के समय, इसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे चंबा में मैंने आज ये कहा है, यहाँ से ये एरिया जो है धर्मशाला, ये डेलौसी, ये सारा चंबा, ये सारा इलाका जो पश्चिम छोर में है, बैठे हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट, जम्मू कश्मीर, पंजाब की तरफ आप लोग हैं,
इस एरिया को मैं एक सही जगह चिन्हित करके हम एक स्पोर्ट्स का अच्छा एकेडमी खोलने के लिए मैं सोच रहा हूं। उसके लिए भविष्य में राज्य सरकार के साथ तालमेल करके हम प्लान करेंगे। संभावनाएं तो है, लेकिन अगर सरकार कदम नहीं उठाएंगे तो फिर संभावनाएं जो है वो कुछ नहीं होते, वो सिर्फ कहने के लिए वो बातों तक रह जाते हैं। लेकिन हमारा सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार कुछ खास भविष्य में युवाओं के लिए करना चाहता है। तो मैं इस देश का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होने के नाते काफी चीज हम करने के लिए जो कल्पना कर रहे हैं उसको आप लोग आने वाला 2-3 सालों के बीच में आप लोग को देखने को मिलेंगे। आज मैं खास करके जो मोटर रैली में अटेंड किया, अभी इन लोगों को शायद अवार्ड भी देंगे। मैं इन लोगों को खास करके मोटर रेसिंग के जो दुनिया में जो लोग रहते हैं, आपको मैं आश्वासन देता हूं कि इस देश में जितना भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है, खास करके जो रैली होते हैं, मोटर रैली होते हैं, इसको और आगे बढ़ावा देखने चाहते हैं। जो भी मेरे तरफ से मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए मैं आपको सहायता देते रहूंगा। और साथ साथ मैं कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों को पुकार करना चाहता हूं। तो बिजनेस असली पैसे उनके पास है, जो बिजनेस हाउस है असली पैसे इसके पास है। जो आज स्पॉन्सर किए हैं, ये जो रेड बुल्स वाले हैं और जो भी स्पॉन्सर किए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि स्पॉन्सरशिप के बिना कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। इसलिए मैं सारा स्पॉन्सर के साथ साथ जितने भी इस अभियान में लोग जुड़े हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में फिर हम यहाँ के प्रशासन, खास करके हमारे डीसी, हमारे एडीसी और हमारे एसडीएम, हमारा पुलिस प्रशासन, आपको मैं फिर से बधाई देता हूं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप लोगों ने कोई कमी नहीं आने दिया, बहुत अच्छा किया। और स्पेशल हमारे तीनों विधायक, हमारे जो तीनों एमएलए हैं, आप लोग साथ में आए। और जब तक जनप्रतिनिधि साथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ होता नहीं है। हम लोग तो सिर्फ चुनाव में लोगों के बीच जाता नहीं, हर वक्त हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं। किसका है ये? अच्छा, ये चंबा वाला एमएलए ने हमको जब अनाउंस किया तो बाकी 2 एमएलए बोलता है कि हमारा भी क्या होगा। तो मैं ठीक है, मैं देश का खेल मंत्री होने के नाते जरूर कुछ ना कुछ देना मेरा बनता है। तो मैं ऐसा करता हूं, जो मैंने अनाउंस किया ओपन जिम का इक्विपमेंट्स देने का जो मैंने अनाउंस किया है, तो भटियात है ना, भटियात के लिए, भरमौर के लिए और डलहौसी के लिए, इनके लिए भी मैं 25 लाख उनको मैं देने का ऐलान करता हूँ। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अभी हेलीकॉप्टर से वापस जाना है, हमारी तरफ से फिर दिल्ली पहुँचना है। आपने कुछ समय बैठा, बहुत प्यार दिया, आपने बहुत उत्साहित जो जोश आपने दिखाया है, यही कारण है कि आज का ये रैली ऑफ चंबा बहुत सक्सेसफुल हुआ है। पुनः ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं और सारा चंबा के भाइयों और बहनों, आप सबको अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, और मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले जिस व्यक्तित्व को हम यहाँ आज सम्मानित कर रहे हैं वो है श्री सुरेश राणा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं और ग्रेट हिमालयस कार रैली के 11 बार के चैंपियन रह चुके हैं। ये श्री सुरेश राणा जी। और इनके बाद आयोजकों में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री दिवाकर कालिया जी को, श्री दिवाकर कालिया। और इनके बाद श्री अक्षय सिंह आनंद, और इनके बाद श्री कंवरपाल सिंह, और इनके बाद
पुलिस विभाग के जो 4 रूट इंचार्ज थे उनसे मेरा निवेदन है कि वे इसके बाद मंच पर आए। पुलिस विभाग के 4 रूट इंचार्ज। और इसके बाद मोटर कार रेसिंग रैली के जो विनर्स हैं, फर्स्ट पोजीशन हेमराज अमनदीप राणा, हेमराज अमनदीप राणा। और इनके बाद सेकंड पोजीशन योगेश ठाकुर और दिवराज, जबकि थर्ड पोजीशन हिमांशु अरोड़ा और कुणाल कश्यप मोटर कार रेसिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर। और इनके बाद मोटर बाइक रेस फर्स्ट पोजीशन युवा कुमार, और सेकंड पोजीशन मोटर बाइक रेस सेकंड पोजीशन मोहित ठाकुर। मोहित ठाकुर सेकंड पोजीशन। और जो थर्ड पोजीशन हासिल की है जिन्होंने असद खान। मोहित नीचे कर, मास्क मोहित। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप अभी यहीं बने रहिएगा। बाकी के जितने भी हमारे मैडम मास्क निकालो, मास्क। थैंक यू वेरी मच। मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। और आज जो है चलो चंबा कार्यक्रम का आज क्लोजिंग है और क्लोजिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे उन्हें प्राइज़ दिए गए हैं। काफ़ी बढ़ चढ़ के यहाँ पे चंबा में पहले इवेंट में जो है पार्टिसिपेंट आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और चलिए जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस उनका चंबा का रहा है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली कुल्लू से हूँ और आज हम सेकंड आए हैं 4x4 कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी। तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ चंबा में और आने वाले समय भी ऐसे इवेंट हो तो पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और वी रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल डू विजिट हेयर एंड डू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ चंबा। तो यही है। तो इससे पहले भी काफ़ी आपने ऐसे रेसेस की होंगी, तो पहले के दौरान और यहाँ पे क्योंकि ये चंबा में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कार्यक्रम करवाया गया है, तो कैसा लगा आपको कि जो आपके पहले के इवेंट्स रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ये वाला इवेंट्स जो है फ़र्स्ट टाइम होने के बावजूद कितने हद तक सफल रहा है? इससे पहले मैंने ऑटो क्रॉस कुल्लू में किया था और उसके बाद विंटर हिल क्लाइंब था, एक इवेंट था जो सुरेश भाई ने ऑर्गेनाइज़ कराया था मनाली में। तो ये थर्ड इवेंट है मेरा, ये एक्सट्रीम कैटेगरी थी। तो ये बहुत डिफरेंट होता है और एडवेंचरस होता है। ये नेविगेटर है मेरे साथ, दिव्यराज। तो अच्छा है, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो सीखते हैं, मतलब जितने आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे सीखते हैं। चंबा हलचल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरह से लोगों के एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं। चलिए और भी हम जानते हैं यहाँ पे आए पार्टिसिपेंट से किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो सर, आप कहाँ से? सर मैम दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं,
तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया रहा मैम. द ट्रैक वाज रियली नाइस. इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस, बट वेरी वेल मैनेज्ड, एंड इट वाज अ वेरी फास्ट ट्रैक, सो रियली एंजॉयड. तो ऐसे सब लोगों के एक्सपीरियंस है, सब लोगों ने एंजॉय किया है यहाँ पे चंबा में आके. तो चलिए और भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं. मेरा नाम हेमराज है. ये मेरा नाम अमरदीप राणा है और हम रैली ऑफ चंबा में आए हैं और हम फर्स्ट टाइम इवेंट कर रहे हैं, और तो हम फर्स्ट टाइम ही विनर रह चुके हैं. तो हम यहाँ की जितनी भी जनता है, जितनी भी ऑडियंस है, उनको थैंक्स दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. पहले हमने ऑटो क्रॉस किए है, रैली नहीं की है. ये हमारा पहला इवेंट है जो कि सबसे बड़ा इवेंट है. तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा जी हमें. रोड्स बहुत डिफिकल्ट थे बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. थैंक यू. मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है. मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ, टीम हरजी मोटर स्पोर्ट्स. हम लोग यहाँ पे चंबा रैली करने आए हैं और मैंने जितनी भी रैलियाँ भी करी हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट रैली है, क्योंकि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, जिस पे हमें ट्रैक में कोई किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आई, ना कोई बंदा बीच में आए. वरना और रैली में हम जाते हैं तो कभी कभार होता है, प्रॉब्लम आती है. मैंने यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था. थैंक यू टू पुलिस टीम, दिवाकर कालिया एंड मीडिया एंड एवरीवन. मेरी पोजीशन यहाँ पे जो चंबा रैली के अंदर रही है, ओवरऑल 3rd आई है जिप्सी के अंदर. और इससे पहले मैंने रेड हिमालय करी है जिसके अंदर मैं ओवरऑल 2nd था. दक्षिण देर करी हुई है, डेजर्ट स्टॉर्म करी है जिसके अंदर ओवरऑल टाइटल मेरे 1st या 2nd ही आते थे. और उसके बाद उससे पहले मैं 2012 से रैली कर रहा हूँ. 2012 से अभी तक मेरे को हो गए 9 साल रैली करते हुए, जिसके अंदर बॉडी में है, पर सबसे बेस्ट रैली मेरे को ये लगी है. थैंक यू. चलो चंबा कार्यक्रम है, इसी लेकर प्रशासन की ओर से बहुत बढ़िया इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं और ये इतिहास रचने वाला है जो इस तरह से पहली बार चंबा में कार्यक्रम करवाया गया है. तो ये प्रशासन का हाथ है. प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की है किस तरह से उन्होंने ये तैयारियाँ की है और क्या लगता है कि उन्हें कि ये जो इवेंट है इसकी वजह से क्या चंबा टूरिज़्म को प्रमोशन मिलेगी. तो आइए जानते हैं हम प्रशासन के अधिकारी से जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हैं. तो सर आप बताएं कि क्या लगता है चलो चंबा कार्यक्रम के तहत ये जो आपकी कोशिश है, हम सब की कोशिश है कि टूरिज़्म को जो है बढ़ावा मिले, तो ऐसे में क्या मिल पाएगा? चलो चंबा अभियान जो है ये मुख्यतः जो हमारा पिछले साल जो कोरोना काल आया जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुए, आर्थिक गतिविधियों को नुकसान हुए, होटेलियर्स को, टैक्सी यूनियंस को, ढाबों को और जो टूरिज़्म से जुड़े हुए जो जितने भी गतिविधियां हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान हुए. तो आइडिया ये आया कि अक्टूबर में कुछ ऐसा अभियान चलाया जाए ताकि चंबा के अनछुए इलाके, चंबा टाउन और उसके आसपास के वो इलाके जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनमें अपार संभावनाएं हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने की, तो उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए, किस तरह से टूरिस्ट को आकर्षित किया जाए. तो ये आइडिया था. उसके पीछे चलो चंबा अभियान गढ़ा गया और इसके अंदर लगभग 24 बड़ी गतिविधियां हैं जो पूरे वर्ष भर में होनी है. ये आगाज़ है जो रैली ऑफ चंबा है और जिसमें मोटर कार रैली हुई है और ये एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ये चंबा का नाम गया है और इसे बहुत कवरेज मिली है और हम इससे ये आशा कर रहे हैं कि भविष्य में भी ये रैली होती रहे, हर वर्ष होती रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है चंबा की ओर आकर्षित हो और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले. तो इससे डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा. जैसे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, टैक्सी यूनियन को फ़ायदा होगा, जो लोग किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं उन सबको फ़ायदा होगा. तो ओवरऑल चंबा इस क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकता है. 24 गतिविधियाँ और हैं और हम मान के चल रहे हैं कि चंबा के जो अंदरूनी इलाके हैं, जैसे हमारा भरमौर का इलाका है, वहाँ स्नो फेस्ट का एक प्रपोज़ल है. पांगी में भी इसी तरीके से फूल यात्रा का प्रपोज़ल है. चुराहा में एक महादंगल का प्रपोज़ल है और खजियार में पैराग्लाइडिंग का एक बड़ा इवेंट कराने का प्रपोज़ल है. तलेरू में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का प्रपोज़ल है. तो पूरे वर्ष भर ऐसी गतिविधियां होंगी जो एक 1.5 महीने के अंतर पर होंगी, ताकि हर इलाका जो है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ टूरिज़्म की एक्टिविटी हो. तो डेफिनेटली इससे चंबा जो है वो काफ़ी लाभान्वित होगा. मैं आज की जो बड़ी इवेंट है
इसमें मैं जो हमारे एसडीएम साहब हैं चंबा के, उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो जिस रूप में आज यहाँ रैली ऑफ चंबा का आयोजन हुआ है, उसके लिए पूर्णतया ज़िला प्रशासन और एसडीएम साहब की टीम जो है वो इसके लिए बधाई की पात्र है। धन्यवाद सर चंबा हलचल से बात करने के लिए। तो इस तरह से जो है प्रशासन की ओर से बहुत प्लान किए गए हैं, आगे चलकर भी और भी काफ़ी इवेंट्स चंबा में होने वाले हैं। तो हम जितने भी चंबा के लोग हैं, बहुत कुछ जो चंबा में नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं प्रशासन, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे कि किस तरह से प्रशासन की ओर से और चीज़ें हमें देखने को मिलेगी।